अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को रंग हुनर पाकिस्तान की तरफ से सलाम। आज मैं आपको सैदपुर की उन दुकानों की कहानी सुनाता हूँ जो दुकानें अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हैं। कल मैं वहाँ गया था, जैसे ही तंग बाजार में कदम रखा दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें नजर आई, मगर आधी से ज्यादा बंद थी। शटर गिरे हुए थे, ताले लगे हुए थे और हर तरफ एक ऐसी वीरानी थी जो बोलती थी। पहली खुली दुकान पर मैं रुका। ये लकड़ी के खिलौनों की दुकान थी, छोटी सी। ये दुकान छोटी थी और इसके अंदर बहुत अंधेरा था। एक बूढ़ा सा कारीगर अपने पुराने औजारों के साथ बैठा हुआ था और जब मैंने अंदर झांका तो लकड़ी के घोड़े, हाथी और गाड़ियां नजर आई और सबके ऊपर धूल की तह जमी हुई थी। मैंने पूछा, ये कब के बने हैं? वो आहिस्ता से बोला, बेटा कुछ तो 2 साल पुराने हैं, बिकते नहीं मगर बनाता रहता हूँ। दुकान के बाहर एक पुराना बोर्ड था, रंग उड़ चुका था। इसने बताया कि ये दुकान इसके दादा ने 1920 में खोली थी। 100 साल होने को आए मगर अब ये दुकान भी बंद होने वाली है। अगली दुकान मिट्टी के बर्तनों की थी। अंदर कदम रखना मुश्किल था क्योंकि इस दुकान में बहुत से छोटे बड़े और मुख्तलिफ रंगों के मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे। इन पर भी पिछली दुकान के खिलौनों की तरह मिट्टी की तह जमी हुई थी। कारीगर ने बताया, ये सब इसके अपने हाथों का बनाया हुआ है। एक कोने में पुराना चाक था और वो आधा टूटा हुआ था। कहने लगा, ये मेरे बाप का था, इसी पर बर्तन बनते थे और अब भी बनाता हूँ, मगर खरीदने वाला कोई नहीं। दुकान के सामने प्लास्टिक के बर्तनों की नई दुकान चमक रही थी। वहाँ गाहकों का हजूम था। इसने इस तरफ इशारा किया और बोला, देखो भाई, लोग वहाँ जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। जब मैं तीसरी दुकान की तरफ बढ़ा तो तीसरी दुकान मेटल्स के बर्तन बनाने वाली दुकान थी और उन बर्तनों पर इतनी नफासत से कदकारी की हुई थी कि आंखें थक जाएं मगर जी ना भरे। वहाँ पड़ा एक लोटा मैंने उठाया, इस पर फूलों के नक्श थे। कहने लगा, इसे बनाने में 3 हफ्ते लगे। जब मैंने उससे कीमत पूछी तो बोला, इसकी कीमत 5000 रुपए है। भट्टी ठंडी थी, बुझी हुई थी। कहने लगा, महीनों से जलाई नहीं है, कोई आर्डर नहीं आया। चौथी दुकान टोकरियों की और चटाइयों की थी और ये वो टोकरियां और चटाइयां थी कि जो खजूर की छाल से बनाई जाती हैं। एक बूढ़ा आदमी फर्श पर बैठा टोकरी बना रहा था। हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे कोई पुराना रक्स हो। चारों तरफ टोकरियों का ढेर था मगर दुकान में ग्राहक बहुत कम थे। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, पहले लोग इनमें सामान रखते थे, अब क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे आ गए हैं तो इन खजूर की छाल की टोकरियों को और चटाइयों को टोक लेना पसंद नहीं करते। पांचवी दुकान सजावटी सामान की थी, जिसमें लोहे, पीतल और बाकी डेकोरेटिव सामान मौजूद था। जिसमें डेकोरेशन के बर्तन थे, पेंटिंग्स थी और बाकी और इस तरह की चीजें थी। वहाँ पर हर रंग की चीज थी, हर किस्म की आर्ट थी, मगर गाहक नहीं था। जब हम वहाँ शूटिंग करने गए तो हमारी टीम के अलावा वहाँ एक आदमी भी मौजूद नहीं था। जब उससे पूछा तो कहने लगा, ये दुकान दादा की थी, फिर बाप की, अब मेरी, मगर बेटे को नहीं दूंगा क्योंकि वो ये काम नहीं करना चाहता।
पिछली दुकान की तरह इस दुकान की भट्टी भी ठंडी थी, जिससे साफ पता चलता था कि इसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं आया। छठी दुकान में रोज़मर्रा की चीज़ें थी, लकड़ी के चम्मच, मिट्टी के प्याले, झाड़ू। जब मैंने मालिक से पूछा तो उसने बताया कि सब चीज़ें हाथ की बनी हुई हैं, मगर अब फैक्ट्रियों की चीज़ें आ रही हैं और लोग उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं और उन्हीं को ख़रीदा जाता है। एक तरफ कुछ मुख्तलिफ सामान पड़ा हुआ था जिसमें प्लास्टिक की कुछ चीज़ें थी। तो जब मैंने उससे पूछा कि ये प्लास्टिक का काम, तो उसने बताया क्योंकि मेरा जो के चम्मच, मिट्टी के प्याले और इस तरह की चीज़ें ये नहीं बिकती, तो घर चलाने के लिए मुझे ये सामान रखना पड़ा ताकि मेरा घर का खर्चा निकल सके। इसी तरह मैं थोड़ा सा और आगे गया, 2-3 गलियां छोड़कर एक और दुकान आई। उस दुकान में एक औरत बैठी थी और वो सिलाई कर रही थी। उससे पूछने पर पता चला कि 60 साल से वो यही काम कर रही है और दुकान में इतना अंधेरा था कि देखना मुश्किल था और उम्र का तकाजा ये था कि उसकी नज़र भी बहुत कमज़ोर थी। जब मैंने उससे पूछा कि आप ये काम क्यों करती हैं, क्या आपका और कोई नहीं है जो आपको संभाले, तो इसका जवाब उस औरत ने ये दिया कि मुझे संभालने वाला और कोई नहीं है, पर मुझे काम भी सिर्फ यहीं आता है, तो इसलिए मैं बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ और कभी कभार कोई गाहक आ जाता है और मेरा खर्चा पानी चल जाता है। इसी दुकान के सामने एक और दुकान थी और वो दुकान जूतों की थी, जहाँ पर हाथ के बने खूसे, चमड़े के बूट और पुराने औजार थे। मालिक से बात करने पर पता चला कि ये काम उसकी 3 पुश्तों से चलता आ रहा है, मगर अब गाहक के ना होने की वजह से ये काम भी ख़त्म होने वाला है। इसी तरह से इस पूरे बाज़ार में वो चीज़ें कि जो काफ़ी पुराने वक्तों से चलती आ रही हैं और अब उनको फैक्ट्रियों ने या प्लास्टिक की चीज़ों ने या और इस तरह के मटेरियल्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह की काफ़ी सारी दुकानें ऐसे थी कि जिनमें बिजली नहीं थी, जिनमें कोई ऐसा खूबसूरत सिस्टम नहीं था, क्योंकि उन स्किल्स से और उन चीज़ों से ना तो उन लोगों की अर्निंग हो रही थी और ना ही अब उनकी औलाद में से कोई उस काम को करना चाह रहा था। पूरे पाकिस्तान में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरह की स्किल्स पर दुकानें आज भी मौजूद हैं और जिस तरह की आजकल की कंडीशन चल रही है, हो सकता है कि आज से 5-10 साल के बाद ये दुकानें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं और हमें ये टैलेंट और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक कहानी के तौर पर याद रहें।